आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि KuCoin एक्सचेंज से आप कोई भी क्रिप्टो कॉइन KuCoin के वॉलेट पे कैसे भेज सकते हैं, कितनी फ़ी आपको लगती है और कौन से नेटवर्क में आपको यहाँ पे भेजना है। नेटवर्क का यहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू होता है क्योंकि ट्रांसफ़र तो हो जाते हैं जब भी आप करते हैं, कोई भी रैंडमली नेटवर्क आप सेलेक्ट करके ट्रांसफ़र कर देते हैं, मगर यहाँ पे इशू तब आता है जब उसी नेटवर्क का कॉइन आप वहाँ से विथड्रॉ करते हैं, क्योंकि फिर आपको देनी पड़ती है विथड्रॉल की नेटवर्क फ़ी। तो वहाँ पे अक्सर औकात इशू आ रहा होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखें कि कौन सा नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नेटवर्क फास्ट होता है, कौन सा नेटवर्क की फ़ी सबसे कम होती है। तो उसी नेटवर्क को सिलेक्ट करके आपको मैं बताऊंगा कि आप KuCoin एक्सचेंज से KuCoin वॉलेट पे क्रिप्टो कॉइन कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि KuCoin एक्सचेंज पे Web3 वॉलेट आप कैसे बना सकते हैं, Web3 वॉलेट को क्यों बनाया जाता है, क्या इसके फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमने की थी और बैकअप भी लेना मैंने आपको सिखाया था। आज की इस वीडियो में मैं ट्रांसफ़र करूँगा KuCoin एक्सचेंज से USDT अपने KuCoin के Web3 वॉलेट पे। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये मैंने अपने पास KuCoin एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अगर आपका KuCoin एक्सचेंज में कोई भी इशू आ रहा है, अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है, तो इस पर भी ऑलरेडी मेरी वीडियो अवेलेबल है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब सबसे पहले हम चलते हैं Web3 वॉलेट में। वहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास अभी $9 अवेलेबल है जो कि USDT में है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करना होगा जो भी कॉइन आप रिसीव करना चाहते हैं। अगर वो कॉइन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मैनेज टोकन्स पे जाएं, यहाँ पे सिंपली सर्च कर दें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप रिसीव करना चाह रहे हैं पेपे कॉइन, तो ये देखें, तो ये पेपे कॉइन सारे नेटवर्क का यहाँ पे अवेलेबल है कि किस नेटवर्क का आपको ये कॉइन चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे कम फीस होती है वो एक सोलाना की होती है, BNB स्मार्ट चेन की होती है और TRC20 की भी होती है। ठीक है, और ये ऐसे नेटवर्क है जो हर जगह अवेलेबल होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया पेपे BNB स्मार्ट चेन में, क्योंकि इसकी फ़ी कम होती है और इजीली हर जगह अवेलेबल भी होता है। तो मैंने इसको यहाँ पे प्लस कर दिया। तो पेपे कॉइन अब मुझे यहाँ पे केन पे दिखाई देगा। ये देखें, पेपे कॉइन मेरा ऐड हो गया और 0 USDT इसमें अवेलेबल है। जैसे इस कॉइन पे मैं आऊँगा तो यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें आ गई। ठीक है, मगर मैं यहाँ पे रिसीव करूँगा USDT। अब अगर मैं इनमें से किसी कॉइन पे आता हूँ तो ये है मल्टी चेन कॉइन्स, यानी कि इनके अंदर हर चेन का आपको एड्रेस मिलेगा। वो कैसे? जैसे कि मैं आ गया यहाँ पे USDT पे, तो यहाँ पे ऊपर देखें ये सारे नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। आर्बिट्रम आ गया, BNB स्मार्ट चेन आ गया, इथेरियम आ गया, कैसियस यानी कि KuCoin कम्युनिटी चेन आ गया, पोलीगॉन आ गया, सोलाना आ गया, ट्रॉन, सारे आ गए। तो मैं यहाँ पे भी सिलेक्ट करूँगा BNB स्मार्ट चेन को। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे प्रेस करना है रिसीव पे। जब आप यहाँ से सेंड कर रहे होंगे तब हम आएंगे सेंड पे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, मगर अभी हम आएंगे रिसीव पे। अच्छा, रिसीव पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो ये आपको एड्रेस मिल गया, इसको सिंपली कॉपी कर लें। ठीक है, कॉपी करके आप जाएं KuCoin एक्सचेंज पे और सिंपली विथड्रॉ में जाके ये एड्रेस डालें, नेटवर्क सिलेक्ट करें DP20 और यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे सबसे ईजी ऑप्शन जो KuCoin एक्सचेंज ने दिया हुआ है वो ये है कि देखें, ट्रांसफ़र फ्रॉम KuCoin एक्सचेंज। अब इस पर ये होगा कि जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा ये खुद ही KuCoin एक्सचेंज पे जाएगा, ये कॉइन सेलेक्ट करेगा, एड्रेस मेरा इंसर्ट कर देगा। तो यानी कि यहाँ पे मुझे कॉपी करने की एड्रेस ज़रूरत नहीं है, नेटवर्क पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ये खुद ब खुद हो जाएंगी एक ही क्लिक पे। तो ये बिल्कुल इजी तरीका है। जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ट्रांसफ़र फ्रॉम KuCoin एक्सचेंज। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये मुझे एक्सचेंज पे ले आया, कॉइन इसने खुद ब खुद सेलेक्ट कर लिया USDT, एड्रेस ये खुद ब खुद यहाँ पे पेस्ट हो गया, नेटवर्क यहाँ पे खुद ब खुद आ गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो मिनिमम विड्रॉल का अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 10 USDT। इससे कम यहाँ से आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 45 USDT अवेलेबल है, फंडिंग में 25 है और ट्रेडिंग में 20 है। तो यहाँ पे मैं अभी करूँगा 10 USDT और मुझे यहाँ पे जो रिसीव होंगे, जो मेरे एक्सचेंज से होकर Web3 वॉलेट में जब आएंगे वो होंगे 9 USDT, क्योंकि $1 की मुझे यहाँ पे फ़ी देनी होगी। ठीक है, अगर आप पूरे के पूरे 10 USDT रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेन टू 10 USDT भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 कर दिया और 1 यहाँ पे फ़ी डली गई, यानी कि टोटल मेरे 11 USDT यहाँ से जाएंगे। उसके बाद इसको करें यहाँ पे विथड्रॉ। अब कन्फर्म विथड्रॉल पे ये आपसे वेरीफाई कराएगा भाई विथड्रॉल अमाउंट ये है, फ़ी इतनी लगेगी, रिसीविंग अमाउंट ये है। इसको मैं कहता हूँ कन्फर्म।
उसके बाद ये ट्रेडिंग पासवर्ड आपको लगाना होगा, आपके ईमेल पे कोड आएगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर कोड होगा। यहाँ इसके नीचे अगर देखेंगे तो KuCoin ने एक सहूलत दी हुई है कि भाई स्विच टू SMS वेरिफिकेशन पे चले जाएं, एक कोड आएगा वो लगा ले। मैं बोलता हूँ ठीक है, वेरिफिकेशन कोड को करें सेंड। तो यहाँ पे मैं कोड्स लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें कोड मुझे अभी रिसीव नहीं हुआ, तो मैं वापस जाऊँगा स्विच टू ईमेल प्लस गूगल वेरिफिकेशन पे और ये मैं कोड लगाता हूँ। तो इस वजह से KuCoin Exchange ने आपको दोनों सहूलतें दी हुई हैं। अगर नेटवर्क का इशू है या कोई भी इशू है तो यहाँ पे आप ईमेल का कोड लगा सकते हैं। ईमेल पे कोड आ गया, ये सारे कोड मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब मैं इसको करता हूँ कंफर्म। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया तो विड्रॉल यहाँ पे सबमिट हो गया। ये डिटेल आ गई कि भाई ये आपका टोकन है, नेट तक आपका ये है, अमाउंट इतना है, एड्रेस ये है और टाइम ये है। तो बैक टू होम करते हैं। अब अगर आपको चेक करना है कि आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है या अभी तक पेंडिंग में है तो सिंपली आ जाए एक्सचेंज में। एक्सचेंज में आने के बाद यहाँ पे आ जाए एसेट में। एसेट में यहाँ पे देखें विड्रॉल 10 USDT प्रोसेसिंग में यहाँ पे चल रहा है, इस पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखें ये विड्रॉल रिक्वेस्ट हमारी सबमिट हुई हुई है और तकरीबन 2 मिनट के बाद ये प्रोसेसिंग में चली जाएगी। यहाँ पे एक सेटिंग होती है KuCoin Exchange की कि आप 2 मिनट तक यहाँ पे वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको प्रोसेसिंग में कर सकते हैं और 2 मिनट से पहले इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे कि नीचे ये ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जस्ट 2 मिनट वेट करते हैं, तब तक चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर लें लाइक, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो भी आपको मिलती रहें। तो यहाँ पे देखिए मुझे नोटिफिकेशन आ गया है कि विड्रॉल यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है और 10 USDT यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। अब चलते हैं KuCoin के Web3 वॉलेट पे और वहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं। तो इसको प्रोसेस होने में तकरीबन यहाँ पे 2 मिनट ही लगे, इससे ज़्यादा नहीं लगा। तो मैं यहाँ पे बैक करता हूँ और यहाँ पे आ जाए Web3 पे और यहाँ पे देखिए मेरे 9 USDT थे, अब यहाँ पे हो गए मेरे पास 19 USDT। हिस्ट्री पे मैं आता हूँ तो ये देखें ये 9 USDT मुझे रिसीव हो गए। कुछ ही मिनट के अंदर हमारी जो ट्रांजेक्शन थी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।